Hi everyone, this is Raish Patra. Welcome you to the Skill Development Program. The topic of the day is the Release 1.0. We use the when there is only one of something. What is the longest river in the world? यानी जब भी हम किसी यूनिक चीज़ के बारे में बात करेंगे तब हम उससे पहले द का यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने वर्ड से पहले द का यूज़ किया है कि वर्ड एक यूनिक चीज़ है। वर्ड एक ही है, विश्व एक ही है, एक से अधिक विश्व नहीं होते हैं। इसी तरह से अगर आप लॉन्गेस्ट वर्ड को देखें तो यहाँ यूनिक की बात नहीं है, यहाँ बात कुछ और है। लॉन्गेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। एवरी टाइम वी टॉक अबाउट द सुपरलेटिव डिग्री इट इज़ ऑलवेज प्रेसिडेड बाय द। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द लगता है। अब बताए सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ये हो गया जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करेंगे उससे पहले द का यूज़ होगा। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। द अर्थ गोज राउंड द सन एंड द मून गोज राउंड द अर्थ। जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। आप देख सकते हैं द सन, द मून, द अर्थ, इन तीनों से पहले द का यूज़ किया गया है। तो यहाँ बात यह है कि ये तीनों एक प्लैनेट्स हैं। तो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो भी अपने आप में यूनिक ही होते हैं। तो इसलिए हर प्लैनेट के नाम से पहले द का यूज़ किया जाता है। प्लैनेट्स का मतलब ग्रह। इसी तरह से आई एम गोइंग अवे एट द एंड ऑफ दिस मंथ। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ एंड से पहले द क्यों लगा। यहाँ बात रही महीने के अंत में मैं घूमने जाऊंगा। आई एम गोइंग अवे एट द एंड ऑफ दिस मंथ। अब यहाँ पर एंड से पहले द क्यों लगा, क्योंकि हर महीने में केवल एक ही एंड होता है। आपको इस एग्जाम्पल में द लगाना नहीं भूलना है। डोंट फॉरगेट द। पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इंग्लिश के अंदर हर चीज़ का नियम तो है, लेकिन उस नियम के पीछे कोई लॉजिक है ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना होगा जहाँ पर भी कैपिटल लिखा है और कैपिटल का मतलब राजधानी है तो वहाँ उसका मतलब उससे पहले में द का यूज़ करना ही होगा। पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस का मतलब ये हुआ कि जो पेरिस है वो फ्रांस की राजधानी है। बट वी यूज़ अ या एन टू से व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स समथिंग इज़। लेकिन अगर हमें ये बताना हो कि कोई चीज़ आखिर है क्या, तब हम क्या यूज़ करते हैं, अ या एन, यानी अ और एन। अब द और आ के डिफरेंस को भी आप यहाँ देखेंगे। द सन इज अ स्टार, जैसा कि आपने नीचे देखा द सन, सन एक प्लैनेट है इसलिए द लग गया। लेकिन स्टार से पहले आ क्यों लगा, क्योंकि यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, वन ऑफ मैनी स्टार्स। यानी जो सूरज है वो बहुत से जो सा है, जो सूर्य जो सा है वो अपने आप में एक स्टार है। यानी से बहुत सारे स्टार हैं, उन स्टार में से वो एक है। तो इसलिए हम यहाँ अ स्टार बोलेंगे, वन ऑफ मैनी स्टार्स। The hotel we stayed at was a very nice hotel. The hotel we stayed at का मतलब हुआ वो होटल जिसमें हम ठहरे थे was a very nice hotel. वो बेहद बढ़िया होटल था। The sky, the sea, the ground, the country, the environment. We looked up at all the stars in the sky. हमने आकाश में सभी सितारों को देखा नज़र उठाकर। Would you like, would you rather live in a town or in the country? आप कंट्री में जा रहते हैं या टाउन में जा रहते हैं। We must do more to protect the environment. हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आपने नोटिस किया इन सभी वर्ड से पहले द का यूज़ किया गया है। तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि यहाँ द क्यों लगा है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी ये वर्ड्स कहीं यूज़ होंगे, स्काई, सी, ग्राउंड, कंट्री और एनवायरनमेंट, आंख बंद करके आपको इनसे पहले द का यूज़ करना ही है। ये एक रूल है। वी से स्पेस विदाउट द व्हेन वी मीन स्पेस इन द यूनिवर्स। जब स्पेस से हमारा मतलब अंतरिक्ष होता है,
तब हम स्पेस वर्ड से पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। मैं अपनी बात को दोबारा कहता हूँ, इस एग्जाम्पल को देखिए, देर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन स्पेस। आपने नोटिस किया कि इस सेंटेंस में स्पेस से पहले द का यूज़ नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पेस का मतलब है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में बहुत सारे यानी मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। तो नेवर से इन द स्पेस, जब स्पेस का मतलब अंतरिक्ष हो। लेकिन अगर हम ये कहते हैं आई ट्राई टू पार्क माई कार, मैंने अपनी कार को पार्क करने की कोशिश की यानी खड़ी करने की कोशिश की, बट द स्पेस वॉज टू स्मॉल, लेकिन वहाँ जगह बहुत कम थी। आपने नोटिस किया यहाँ स्पेस से पहले द का वर्ड यूज हुआ है। स्पेस से पहले द का यूज तभी होगा जब स्पेस का मतलब स्थान होगा, ना कि अंतरिक्ष। तो यहाँ स्पेस का मतलब स्थान से है, इसलिए इससे पहले द का यूज होगा ही होगा। वी यूज द बिफोर सेम, सेम से पहले हम द का यूज करते हैं, द सेम। Let's have some example situation. Your pullover is the same color as mine. तुम्हारे पुलोवर का वही कलर है जो मेरे पुलोवर का है। These two photographs are the same. ये दोनों फोटोग्राफ्स एक ही जैसे हैं। We say go to the cinema, the theater means जब भी हम जाने की बात करते हैं सिनेमा या थिएटर में, तो हम इन दोनों वर्ड से पहले द का यूज़ करते ही करते हैं। आई ऑफन गो टू द सिनेमा, मैं अक्सर सिनेमा जाता रहता हूँ, बट आई हैवन बीन टू द थिएटर फॉर एजेस, लेकिन मैं सदियों से थिएटर नहीं गया हूँ। थिएटर गए ज़माना हो गया। यहाँ आपने देखा एक वर्ड एक सेंटेंस लिखा है आई हैवन बीन टू। आई हैवन बीन टू का मतलब यह है मैं वहाँ कभी नहीं गया हूँ, मतलब इतने वक्त से मैं कभी गया ही नहीं हूँ। फॉर एजेस का मतलब यहाँ वही है जैसे फॉर लॉन्ग टाइम। When we say the cinema, the theater, we do not necessarily mean one particular cinema or theater। यानी जब हम द सिनेमा या द थिएटर बोलते हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि हम किसी खास सिनेमा हॉल या किसी खास थिएटर के बारे में बात करें। नहीं, ऐसा नहीं है। हम किसी भी सिनेमा या किसी भी थिएटर पर जब जाने की बात करते हैं तब हम उनसे पहले द लगाते हैं। वी यूजली से द रेडियो, हम आमतौर पे रेडियो से पहले द का यूज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन टेलीविज़न से पहले द नहीं लगता है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। आई ऑफन लिसन टू द रेडियो, मैं अक्सर रेडियो सुनता हूँ। वी हर्ड द न्यूज़ ऑन द रेडियो, हमने रेडियो पर खबर सुनी थी। आई ऑफन वॉच टीवी, मैं अक्सर टीवी देखता हूँ। वी वॉच द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न, हमने टीवी पर खबर देखी थी। लेकिन ये लेकिन ज़रूर होता है, ये एक ऑप्शन, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल केस है। आइए इसको देखते हैं। कैन यू टर्न ऑफ द टीवी प्लीज़, क्या आप टीवी बंद कर सकते हैं? अब आप कहेंगे यहाँ पर द क्यों लगा? अभी तो हम कह रहे थे कि टेलीविज़न से पहले द नहीं लगता। लेकिन आप ज़रा गौर कीजिएगा ऊपर के सेंटेंसेस में, जब मैं बोलता हूँ आई ऑफन वॉच टीवी, तो मैं यहाँ टीवी सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टीवी में आने वाले प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, ना कि उस टीवी सेट की। जब मैं बोलता हूँ आई ऑफन वॉच टीवी, तो यहाँ मैं वो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अक्सर टीवी के प्रोग्राम देखता हूँ, ना कि टीवी जो सेट है, जो एक डिवाइस है, उसको देखता हूँ। इसी तरह से मैंने कहा वी वॉच द न्यूज़ ऑन टीवी, हमने टीवी पर न्यूज़ देखी थी। तो एग्जैक्टली यहाँ का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी मैं टिपिकली टीवी सेट को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। तो मेरा फोकस यहाँ वॉच का मतलब न्यूज़ पर था, ना कि टीवी को देखो, क्योंकि वर्ब क्या है? वॉच। तो ये वॉच किसने मतलब मैंने क्या देखा? न्यूज़ देखी। ऑफकोर्स वो न्यूज़ टीवी पर थी, तो यहाँ पर भी हम टीवी सेट को फोकस नहीं कर रहे, हम न्यूज़ को फोकस कर रहे हैं। इस संदर्भ में भी ये टीवी ही लगेगा। लेकिन जब हम टिपिकली टीवी सेट की बात करते हैं तब हम द टेलीविज़न लगाते हैं।
जब मैंने कहा कैन यू टर्न ऑफ द टीवी, तो जाहिर है कि हम एक टीवी के सेट को ही बंद करते हैं, ना कि उसके प्रोग्राम को, राइट? तो इसलिए यहाँ पर द लगा, द टेलीविजन सेट, इसलिए लगा है द टेलीविजन। कंपेयर अ, देर इज एन अ थिएटर इन दिस टाउन। आपने नोटिस किया इस सेंटेंस में थिएटर से पहले अ का यूज़ किया गया है। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, थिएटर से पहले या सिनेमा से पहले हम द का यूज़ करते हैं, लेकिन कब? जब हम थिएटर जाते हैं या हम सिनेमा जाते हैं, जाने की बात होती है तब हम बोलते हैं द। लेकिन यहाँ जाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ ये कहा जा रहा है कि इस शहर, इस टाउन के अंदर कोई भी थिएटर नहीं है, यहाँ जाने की बात नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर अ का यूज़ किया गया है। और यहाँ अ का सेंस है एनी, यानी इस पूरे शहर में, इस पूरे टाउन में कोई भी थिएटर नहीं है। इसी तरह से आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू रेडियो, यहाँ पर अ न्यू रेडियो क्यों आया? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रेडियो से पहले द क्यों नहीं आया। मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जब हम किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं, अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तब हम उससे पहले अ का यूज़ करते हैं, जैसे अ पेन, अ कार, इसी तरह से अ रेडियो। यानी हम संख्या में एक वो है जिसे खरीदने जा रहे हैं, यहाँ अ का मतलब वन है, एनी नहीं। इसी तरह से जब मैं बोलता हूँ आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू टेलीविज़न, तो यहाँ पर भी वही बात है, मैं वन टेलीविज़न की बात कर रहा हूँ, यानी एक टेलीविज़न सेट की। We do not normally use the with the names of meals. For example, breakfast, lunch, etc. हम जितने भी प्राइम मील्स हैं, यानी मुख्य भोजन है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, etc. इन सबसे पहले आम तौर पे, हमेशा नहीं, आम तौर पर द का यूज़ नहीं करते हैं। What did you have for breakfast? आपने नाश्ते में क्या खाया था? We had lunch in a very nice restaurant. हमने बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट में लंच किया था। What time is dinner? अरे डिनर कितने बजे है? इसी तरह से हम बोलते हैं वी हैड अ वेरी नाइस डिनर लास्ट नाइट। आपने नोटिस किया यहाँ अ का यूज़ किया रहा है, वी हैड अ वेरी नाइस डिनर लास्ट नाइट। बट वी यूज़ अ इफ देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। मैंने बताया था कि लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट से पहले द का यूज़ नहीं होता है, लेकिन अ का यूज़ कब होगा? अगर उस डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट से पहले किसी एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है। तो एडजेक्टिव कहाँ पर है? एडजेक्टिव है नाइस, इसलिए यहाँ पर अ का यूज़ किया गया है। इसी तरह से वी डोंट यूज़ द बिफोर नाउन प्लस नंबर, यानी जब भी हम नाउन के बाद एक नंबर का यूज़ कर देते हैं तो हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ जैसे आप देखते हैं प्लेटफॉर्म 5, तो प्लेटफॉर्म एक नाउन है और 5 एक नंबर है, रूम एक नाउन है और 126 एक नंबर है। तो जब भी हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म 5 या रूम 126, तो हम इससे पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। लेट्स हैव सम एग्जांपल सिचुएशन। आवर ट्रेन लीव्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म 5। आवर ट्रेन लीव्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म 5 का मतलब हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म 5 से रवाना होगी, निकलेगी। इसी तरह से हैव यू गॉट द शूज़ इन साइज 10? आपके पास 10 नंबर का जूता है? आप किसी शॉप पर जाकर ऐसे बोल सकते हैं, हैव यू गॉट द शूज़ इन साइज 10? कि आपकी दुकान में साइज 10 का जूता है? इन द सेम वे वी से रूम 126 इन अ होटल। जब आप किसी होटल में जाएं तो आप रूम 126 बोलेंगे, ना कि द रूम 126। इसी तरह से हम पेज 29 बोलेंगे, ना कि द पेज 29। यानी जब हम बुक की बात कर रहे हैं, किसी भी बुक की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे पेज 29, ना कि द पेज 29। With that, this topic is over, and thanks for being with me. Have a nice day.